जिस वस्तु को हम हमेशा हृदय में धारण करते हैं वो वस्तु हमारे हृदय में सदैव बनी रहती है। एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था, ससुराल के लिए तैयार हो ही रहा था कि उसका एक मित्र आ गया। मित्र आ गया तो पूछ लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? बताया ससुराल जा रहा हूं, आप भी चलो। मित्र ने कहा, भाई ये ले जाने का कोई तरीका है? तुम ससुराल जा रहे हो और मैं रास्ते से जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो तुम भी चलो। अरे पहले बताते तो कपड़े साफ करते, तैयारी करते, व्यवस्था करते। बड़ा पुराना जमाना था, पहले गिनती के एक दो जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी कोई विवाह शादी के लिए रखते थे, ससुराल आदि के लिए खास जगह, जब कोई खास जगह मेहमान बन के जाना होता था तभी व्यवस्था थी, पुराना समय था। कथा कहती है कि उसी समय ऐसी घटना घटी, मित्र बड़ा सम्मानित था और कह रहा पहले बताते तो हम भी चलते, तैयारी करते, कपड़े वपड़े की व्यवस्था करते। कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े नहीं। मित्र ने कहा कोई बात नहीं है, कपड़े नहीं है तो क्या हुआ, हमारे ही कपड़े पहन लो, हमारे ही कपड़े पहन लो, चलो हमारे ससुराल। अपने कपड़े दे दिया अपने मित्र को, ससुराल गए। ससुराल गए, सायंकालीन सबसे परिचय हुआ, पूछा गया भाई बहुत दिन के बाद आए हैं आप, आपके साथ में कौन है? बताया कि हमारे बड़े परम मित्र हैं, बड़े स्नेही हैं, बड़े प्रिय हैं और भगवान के बड़े भक्त हैं, लेकिन ये जो कपड़े पहन रखे हैं वो हमारे ही कपड़े पहन रखे हैं तो हमारे मित्र। हम रास्ते से जा रहे, हम ससुराल आने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय ये भी आ गए। जब ये भी आ गए तो हमने कहा तुम भी चलो। ये कहने लगे हमारे कपड़े नहीं, तो हमने कहा हमारे पहन लो। तो ये जो कपड़े पहन रखे हैं वो हमारे ही हैं। मित्र को तो बड़ा बुरा लगा, भाई ससुराल लेकर के आए हो, सम्मान दिला रहे हो, यहाँ तो अपमान करे हो। विद्वान लोग इधर आ जाए लगे हो। कहने लगा गलती हो गई, अब दोबारा नहीं कहूंगा। रात्रि व्यतीत हो गई, सवेरा फिर हुआ। अब सुबह कहीं जाना था, किसी के यहाँ चाय नाश्ते के लिए जाना था। नाश्ते के लिए पड़ोस में गए, वहाँ भी पूछ लिया गया परिचय, बहुत दिन के बाद आए हैं, ससुराल में बड़ा सम्मान मिला, बहुत दिन के बाद आगमन हुआ और आपके साथ में कौन है? बताया हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं और बहुत ही मीठा बोलते हैं, बड़ा अच्छा इनका व्यापार है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है और हम साथ में जा रहे थे। लेकिन ये जो कपड़े पहन रखे हैं वो अपने ही कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, ये अपने ही कपड़े पहन रखे हैं, इन्हीं के कपड़े हैं। तभी उनको बड़ा बुरा लगा, भाई कपड़े तो अपने होते हैं, कोई दूसरे के कपड़े तो पहनता नहीं, सबके अपने ही कपड़े होते हैं। बाद में समझाया, क्षमा करिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सभी ब्राह्मणों का, विद्वानों का स्वागत है, विराजमान हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तीसरे जगह फिर से निमंत्रण में गए, तीसरे जगह फिर से निमंत्रण में गए, कहीं सायंकालीन भोजन था, भोजन में फिर से गए, वहां भी मान सम्मान हुआ। पूछा गया आपके साथ में जो है कौन है? बताने लगे हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा व्यापार है इनका, बड़ी व्यवस्था है, मैं इनका हर वस्तु का वर्णन कर सकता हूँ लेकिन इनके कपड़ों का वर्णन नहीं कर सकता। इनके कपड़े इतने अच्छे हैं कि मैं इनके कपड़ों का वर्णन नहीं कर सकता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहने का भाव ये हुआ बंधु कि जिस वस्तु को हम हृदय में धारण करते हैं वो वस्तु हमेशा याद बनी रहती है, बोलते नहीं, बोलते ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम सदैव याद रखें, भगवान की याद रखेंगे तो सदैव याद बनी रहेगी। धीरे धीरे मन को मार्ग से हटेगा, धर्म के प्रति आपका मन बनेगा। वृत्तासुर की चरित्र की पवित्र पावन कथा के बाद इस स्कंद का विश्राम दिया गया है। बड़ा अद्भुत
बड़ा अद्भुत यहाँ पे वर्णन हो रहा है वृत्तासुर का। त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया है। समाप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या न वधूत विषमो यथा। एक बार इंद्र के यहाँ बृहस्पति जी पधारे हैं। गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति पधारे हैं। बृहस्पति देव पधारे, इंद्र देवता अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था कि उसी समय देवगुरु गुरु जी पधार गए। इंद्र ने कहा गुरु जी आ गए, गुरु जी का मान सम्मान करना पड़ेगा, हमारा जो आनंद है वो खराब हो जाएगा। इसलिए गुरु जी की तरफ देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। गुरु जी की तरफ अनदेखा कर दिया तो गुरु जी नाराज हो गए। गुरु जी नाराज हो गए। अब गुरु किसको बनाया जाए? विश्वरूप को गुरु बनाया गया। देखिए, जग रूठा, यदि संसार रूठ जाए, यदि संसार रूठ जाए तो गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा से मुक्ति हो सकती है। लेकिन गुरु यदि रूठ गया तो फिर कहीं स्थान नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव को प्रसन्न रखना चाहिए। गुरु एक आध्यात्मिक शक्ति है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, एक परमात्मा की दिव्य ज्योति है जो हम सब के अंदर ज्ञान स्वरूप प्रज्वलित हो रही है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। गुरु एक आध्यात्मिक शक्ति है, उसी आध्यात्मिक शक्ति का चिंतन करना चाहिए और वही एक आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंधकार को नष्ट करते हुए हमारे जीवन को प्रकाश स्वरूप करती। गुरु जी नाराज हो गए, विश्वरूप को गुरु बनाया गया। विश्वरूप दैत्य पक्ष के थे, इसलिए यज्ञ कराया इंद्र को, नारायण कवच का उपदेश दिया और गुरु जी धीरे से मंत्र बोल करके, जोर से मंत्र बोल करके तो देवताओं को आहुति प्रदान कराया। लेकिन दैत्य इनके नलिहान पक्ष के होने के नाते धीरे से मंत्र बोल करके दैत्यों को भी आहुति प्रदान कराया। इंद्र को पता लग गया। देवराज इंद्र ने तीनों सिर को काट दिया। जब तीनों सिर को काट दिया तो इंद्र देवता को ब्रह्म हत्या लगी। 4 जगह ब्रह्म हत्या बांटा गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया, ऐसा पुत्र पैदा हो जाए यज्ञ से जो इंद्र को मार सके। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और मंत्र बोलने में गलती हो गई, अशुद्धि हो गई। इंद्र शत्रुर विवर्धस्य, इंद्र शत्रुर विवर्धस्य। उदात्त अनुदात्त में अंतर पड़ गया। व्याकरण में 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यहां थोड़ी अशुद्धि हो गई। संकल्प था कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, लेकिन मंत्र अशुद्ध हो गया तो इंद्र से ही मरने वाला बेटा पैदा हो गया। बड़ा विशाल कृष्णवर्णी काला मनुष्य के स्वरूप में एक वृत्तासुर राक्षस पैदा हो गया। बताओ पिताजी, मुझे क्या करना है, क्या आज्ञा है आपकी? बताया कि तुम्हारे भाई को देवराज इंद्र ने मार दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम इंद्र को मार दो, बदला ले लो। बस इतनी छोटी सी बात। अभी गया और अभी इंद्र को परास्त किया। आकाश मंडल में देवराज इंद्र से वृत्तासुर का घनघोर युद्ध हो रहा था। ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवराज इंद्र युद्ध कर रहे हैं और वृत्तासुर एक बार तो ऐरावत हाथी को ही घायल कर दिया। देवी देवता घबरा गई। दधीच ऋषि से निवेदन किया गया, महाराज आप अपनी हड्डियों का दान दे दो। आपकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उस वज्र से ही वृत्तासुर का उद्धार हो। दधीच ऋषि मुस्कुराए, भाई ये हड्डी भी कोई दान करने वाली वस्तु है? लेकिन जब समाज कल्याण की बात आई तो एक के मरने से यदि लाखों करोड़ों का प्राण बच रहा हो, एक के मरने में कोई बुराई नहीं।
यहीं आपका दधीच कुंड नैविषारण्य जो पवित्र पावन तीर्थ है, गोमती नदी के किनारे दधीच कुंड है। दधीच ऋषि ने जहां हड्डियों का दान दिया है, आज भी वो स्थान है। प्राणायाम श्वास की गति को खींचा है और प्राणायाम के द्वारा परमात्मा चिंतन में समर्पित किया है। परम तत्व को समर्पित करते हुए हड्डियों का दान दिया। ऐसे ऐसे महात्मा भारत में हुए हैं, हड्डियों का भी दान दे दिया। ऐसी है भारत भूमि। दधीच ऋषि की हड्डियों से बना वज्र और उस वज्र के प्रभाव से देवराज इंद्र आकाश मंडल में युद्ध करते हैं। जब अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया वृत्तासुर का, तब भगवान का ध्यान आया और 4 श्लोकों में वृत्तासुर भगवान की अद्भुत स्तुति गाई। भागवत जी में कहते हैं वृत्त गीता, भागवत जी के 6ठे स्कंद में 12वें अध्याय 24, 25, 26 और 27 बड़े अद्भुत श्लोक, बड़े सुंदर श्लोक गाए हैं 4 श्लोकों में वृत्त गीता के नाम से। और 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों श्लोकों में अलग अलग पुरुषार्थ प्राप्त किया, मांगा। पहला श्लोक, आइए सब लोग इस श्लोक को गाते हैं और सुनते हैं। अंतिम समय में परमात्मा का ध्यान करते हुए वृत्तासुर भगवान से निवेदन करता है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाकर्म करोतु काया। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे इतना दे दीजिए कि मेरा मन आपके सीधे श्री चरणों से जुड़े, मेरा मन आपका भजन करे, मेरे पैर आपके धाम तक पहुंचे, देवालय मंदिर तक पहुंचे, मेरे हाथ सदैव आपकी सेवा करें, मुखारविंद से आपका गुणानुवाद करता रहूं, नेत्र संत महापुरुषों का दर्शन करें और मेरे कान सदैव भगवान की कथा को सुनते रहें। दूसरे श्लोक में वृत्तासुर भगवान से अर्थ के रूप में मांगता है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा समंजसत्वा पिरिहैयकांक्षे समंजसत्वा पिरिहैयकांक्षे। वृत्तासुर भगवान से निवेदन करता है, प्रभु मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे पाताल का राज्य नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का भी राज्य नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धि नहीं चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा हो जाए, आपकी दया हो जाए, आप प्रसन्न रहिए। तीसरे श्लोक में प्रार्थना करते हुए भगवान से निवेदन किया है और अद्भुत भाव इस श्लोक में वृत्तासुर ने 3 दृष्टांत दिए हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव बेसितं विसर्ण्या मनोरविंदाक्षदृदीक्षते त्वा। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करिए। और कैसे कृपा करें? जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ की ओर दौड़ता है, भूखा रहता है बच्चा, माँ को पुकारता है तो माँ बड़ी करुणा करती है। चिड़िए का बच्चा अजात पक्षा इव मातरम खगा, खग माने पक्षी। चिड़िए का बच्चा, अभी चिड़िया ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो घोंसले में है,
और उसकी माँ भोजन लाने के लिए जाती। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भोजन लाने के लिए माँ जा रही है और वो बच्चा अपने माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी माँ आती होगी, मुझे भोजन कराएगी। और उस माँ को अपने बच्चे के लिए एक एक पल बहुत जल्दी जाऊं, मेरा बच्चा भूखा होगा। वृत्तासुर कहता है परमात्मा, जैसे उस बालक को, उस बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को अपने माँ के आने की प्रतीक्षा हो रही है, उसी प्रकार है परमात्मा मैं भी आपके पाने के लिए प्रतीक्षा करने लगूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। दूसरा भाव गाया है परीक्षित जी ने कहा, यहाँ तो स्वार्थ है भाई, बच्चा भूखा है इसलिए माँ की याद आ रही है। तब दूसरा दृष्टांत दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से गैया, गौ माता ने अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो चाट पोछ करके अपने बच्चे को खड़ा करती है, बछड़े को। बच्चा बड़ा होता है, गैया चरने के लिए जंगल जाती है, वो रस्सी में बंधा हुआ है बछड़ा, अपने माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, मेरी माँ आएगी। जिस दिशा की ओर गैया गौ माता गई है, उसी दिशा की ओर बछड़ा देख रहा है। और जैसे माँ आई, बड़ा प्रसन्न हो गया वो बछड़ा, मानो की रस्सी तोड़ करके अपने माँ के पास मिलने चला जाएगा। जिस प्रकार से उस बछड़े का प्रेम अपनी माँ पर है, इसी प्रकार से वृत्तासुर भगवान से कहता है, प्रभु मेरा भी मन उसी प्रकार से आपको पाने के लिए लगने लग जाए। परीक्षित जी ने कहा, भाई यहाँ भी स्वार्थ है। अरे वो गाय का बच्चा भूखा है इसलिए माँ को याद कर रहा है। तब सुखदेव जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। तीसरा दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से परदेश गए हुए पति का चिंतन उसकी पत्नी अपने घर में करती रहती, उसी प्रकार से है परमात्मा, मैं भी आपको पाने के लिए प्रतीक्षा करता रहूं। एक छोटी सी कन्या थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, छोटी सी उम्र में शादी हो गई, पति के यहाँ गई, पति के प्रेम में रच पच गई, घुल मिल गई। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी। पति देवता ने कहा, देवी मैं 10 दिन के बाद जाऊं, जा रहा हूं किसी ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं, 10 दिन के बाद आऊंगा। अब वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको ये भी पता नहीं था कि 10 दिन कितने होते हैं। तो पति देवता ने क्या किया, ऐसे दीवार में 10 लाइन खींच दिया। पति देवता कहने लगे, तुम सवेरे उठो और एक लाइन को मिटाना, दूसरे दिन उठो दूसरी लाइन को मिटाना, तीसरे दिन उठो तीसरी लाइन को मिटाना। जिस दिन, बच्चों को थोड़ा बैठा दीजिए, जिस दिन पूरी 10 लाइन मिट जाएं, उसी दिन समझ जाना कि निश्चित रूप से उसी दिन पति की प्राप्ति हो गई, उसी दिन पति की प्राप्ति हो गई। जिस दिन पूरी 10 लाइन मिट जाएं, उसी दिन समझ जाना कि मैं आ जाऊंगा। अब वो पत्नी उठती है तो सबसे पहले वो लाइन ही मिटाती है। पहले दिन पहली लाइन मिटाई, दूसरे दिन दूसरी लाइन, तीसरे दिन तीसरी लाइन, और इस प्रकार से जब पूरे 10 दिन व्यतीत हो गए, 8 दिन तक 8 लाइन मिटी, 9 दिन तक 9वीं लाइन। अब 9वीं लाइन जब मिट गई तो 10वें दिन सीधे सवेरे सवेरे उसकी निगाहें सीधे दरवाजे में, आज हमारे पति देवता आते होंगे। इसी प्रकार से वृत्तासुर कह रहा है, हे परमात्मा, जिस प्रकार से उस पत्नी को पति के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है, उसी प्रकार से हे प्रभु मैं आपको पाने के लिए प्रतीक्षा करने लगूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और चौथे श्लोक में अद्भुत स्तुति गाई, सब कुछ समर्पित कर दिया। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदार्गे वासक्त चित्त सननाथ भूया। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा हो जाए,
सब कुछ न्यौछावर करते हुए अपने आप को समर्पित किया है। नवधा भक्ति में समर्पण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मसमर्पण करना, अपने आप को समर्पित करना सबसे श्रेष्ठ भक्ति। भगवान को पाने के लिए 9 रास्ते अभी आप लोग सुनेंगे प्रहलाद चरित्र में। इस प्रकार से अद्भुत स्तुति गाते हुए वृत्तासुर भगवान का धाम प्रस्थान कर गया। प्रभु को देखते हुए कितनी सुंदर सदगति हुई है। तो राक्षस लेकिन भगवान का नाम गा रहा है और मोक्ष प्राप्त हो गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ये राक्षस होकर के भगवान का नाम कैसे गा रहा है? तब श्री सुखदेव जी महाराज इसकी पूर्व जन्म की चरित्र कथा कहते हैं। आसीत राजा सार्वभौम सूरसेने सुवैन्द्रपः चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुं मही। हे राजन, ये चित्रकेतु नाम का राजा था पूर्व जन्म में। इससे थोड़ी गलती हो गई थी। कई रानियां थी लेकिन किसी रानी से कोई संतान नहीं थी। नारद जी आए, नारद जी से पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत निवेदन किया, प्रणति निवेदन किया। नारद जी ने कहा बेटा तो जरूर होगा लेकिन थोड़े समय के लिए, 5 वर्ष के लिए ही इसकी आयु रहेगी। ठीक है, जैसी आपकी कृपा, बेटा तो हो जाए। बेटा हुआ लेकिन अन्य रानियां ईर्ष्या द्वेष करने लगी, इसके पुत्र है हमारे पुत्र नहीं। बच्चे को भोजन में जहर दे दिया और मौत के घाट उतार दिया। ईर्ष्या द्वेष छल कपट। तो राजा रानी बड़ा विलाप करने लगे, रोने लगे। अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने सब कुछ समझाया। जब नहीं माने उस जीवात्मा को बुलाया गया और वो जीवात्मा के पहचानने से इनकार कर दिया। अरे पिताजी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? आज आप मुझे पुत्र कह रहे हैं, कभी आप भी मेरे पुत्र रहे होंगे। मोह दूर हो गया। जंगल में भ्रमण करने के लिए एक दिन गए हैं चित्रकेतु राजा। सायंकालीन का समय था। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे, संतों को उपदेश कर रहे थे। पार्वती जी शिव के गोद में बैठी हुई थी। चित्रकेतु अभद्रपूर्ण वाक वचनों का प्रयोग किया है। जगत के मालिक हो, बैठना भी नहीं आता समाज में। भगवान भोलेनाथ तो मुस्कुराते रहे, आशुतोष है। लेकिन नाराज हो गई माँ भगवती, देवी पार्वती जी। बड़ा भारी श्राप दे दिया, बड़ा भारी श्राप दे दिया। राक्षस जैसी वार्तालाप कर रहे हो, जाओ हमारा श्राप है, राक्षस बन जाओ। और वही आज चित्रकेतु नाम का राजा आज राक्षस बन जाता है। जब राक्षस बन गया, राक्षस बनने के बाद अंतिम समय में भगवती पार्वती जी ने उपदेश किया था कि ठीक है, यदि क्षमा कर रहे हो तो तुमको अंतिम समय में प्रभु के दर्शन हो। वही आए, भगवान का दर्शन हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, काशी विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 लाइन हम शिव स्तुति करते हैं बड़े श्रद्धा के साथ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। हाँ, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्हीं देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जटाधार भयंकरा। जटाधार भयंकरा।
विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। शंभो। वृत्तासुर की पवित्र पावन चरित्र ठाकुर के चरणों में समर्पित हो रही है। 49 मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा गीतार्थ षष्ठम स्कंद का विश्राम। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में ही महाभागवत प्रहलाद का चरित्र। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधूत विस्मो यथा। महाराज कृपा करके बताइए कि भगवान राक्षसों को चुन चुन कर मारते हैं और देवताओं को भक्ति प्रदान अभय दान देते हैं, ऐसा भगवान पक्षपाती क्यों है? ऐसा भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे, राजन बड़ा सुंदर प्रश्न किया, धन्य है, ध्यान से सुनो, बढ़िया प्रश्न किया। भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान को पाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। कौन किस रास्ते से प्रभु को पाना चाहता है वो रास्ता हमें चयन करना है। लेकिन वस्तुतः भगवान तो सबके, कोई मित्र भाव से पाया, कोई सखा भाव से पाया, कोई पुत्र भाव से पाया, कोई पिता भाव से पाया, कोई पति भाव से पाया, अलग अलग सबके भाव है प्रभु को पाने के लिए। भगवान पक्षपाती नहीं है। तो फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का उद्धार क्यों? भक्त प्रहलाद की रक्षा क्यों? हिरण्यकश्यप 6 जन्म यदि भजन करेगा तो परमात्मा को पाने में 6 जन्म लग जाएंगे, और यदि शत्रुता करेगा तो 3 जन्म में ही मुक्त हो जाएंगे। जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप नारायण से उद्देश करता है, मेरे भाई को मारने वाला, भाई का हत्यारा छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। पति निगेटिव है लेकिन पत्नी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी पूजा पाठ दान धर्म यज्ञ अनुष्ठान करने वाली, संत भोजन ब्राह्मण भोजन बड़ा आदर सत्कार। पत्नी का नाम कयाधु है। हिरण्यकश्यप ने कयाधु से कहा, देवी जा रहा हूं साधना करने के लिए, बरसों के बाद आऊंगा। और ब्रह्मा जी की साधना जाकर के जंगल में करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उसी समय एक तोता आया और तोता बोल पड़ा, श्री हरि बोलो, श्री हरि बोलो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है? हरि तो मेरा शत्रु है। अपने आप को समझाया बुझाया और बढ़िया भाव से फिर जाप करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वो तोता फिर से बोल पड़ा, अरे हिरण्यकश्यप साधने करना है तो श्री हरि बोलो। हिरण्यकश्यप ने कहा, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज बड़ी विघ्न बाधाएं साधना में आ रही हैं, मेरे शत्रु का नाम कोई ले रहा है। हिरण्यकश्यप वापस घर पहुंच गए। पत्नी कयाधु ने कहा, आप कह रहे थे वर्षों के बाद आऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आ गया। अरे देवी क्या बताऊं, जब पूजा में बैठा एक तोता आया, कह रहा है श्री हरि बोलो, मेरे शत्रु का नाम लिया। आज कयाधु को बड़ा अच्छा लगा। अपने पति के नाम से भगवान का मुख सुन करके कयाधु गदगद हो जाती। आज मेरे पति के मुख से भगवान का नाम आ गया। बार बार बातों बातों पर पूछती हैं, वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप कह रहा है श्री हरि बोलो, श्री हरि बोलो। आज बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया कयाधु ने। पति को प्रसन्न करना हो तो देवियों को क्या करना चाहिए? देवियों को सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए। थोड़ी जल्दी लाया करो, ठीक है ना? जब कथा शुरू हो जाए तो बैठा दिया करो। बोले बाल कृष्ण लाल की। बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन पत्नी कयाधु ने बनाया है और भगवान का भोग लगाया। हिरण्यकश्यप
जब 56 प्रकार का भोजन पा रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। जब हिरण्यकश्यप को प्रसन्न देखा तो पत्नी फिर से पूछेगा, वो तोता क्या कह रहा था? माने क्या तो बारंबार अपने पति के मुख से भगवान का नाम बुलवाना चाहती, नाम निकलवाना चाहती है। हिरण्यकश्यप प्रसन्न है, इसलिए श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। आपको भी अपने पति से कोई विशेष बात कहना हो तो जब वो प्रसन्न रहें तभी कहिए। आप कुछ मांगेंगे तो आपको मिलेगा। और वो व्यापार करके आए हैं, मन वैसे ठीक नहीं है, व्यापार में घाटा लग गया, विचार ठीक नहीं है, और आप अपनी व्यवस्था के ना दिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और माथा खराब हो गया। इसलिए पति की व्यवस्था स्थिति देखिए, कब वो प्रसन्न है तभी आप अपनी बात रखिए। हिरण्यकश्यप आज प्रसन्न है तभी क्याधु बारंबार पूछ रही हो तोता क्या कह रहा था। पूरे 108 बार हरि का नाम बुलवाया, श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। विश्राम करते समय फिर से एक बार पूछ लिया है। भगवान की कृपा हुई, उसी रात्रि भक्त प्रहलाद गर्भ में आए हैं। सुंदर शुभ अवसर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी थोड़ी बड़े हुए, पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में भेजा गया। षंडामर्क नाम के 2 आचार्य हैं, दैत्य कुल के आचार्य हैं। हिरण्यकश्यप को दैत्य कुल की ही शिक्षा देते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद तो पढ़े पढ़ाए आए हैं। बच्चों से कहीं कीर्तन करवाते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, कहीं कुछ। हिरण्यकश्यप बुलाया, गुरु जी को डांट लगाया, क्या पढ़ाते हो हमारे बच्चों को, देखो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। षंडामर्क डर गए, महाराज क्षमा करना, हम तो जो आप पाठ्यक्रम दिए हैं दैत्य कुल, हम तो वही पढ़ाते हैं, पता नहीं है तो लगता है पढ़ा पढ़ाया ही आया हुआ है। भक्त प्रहलाद कीर्तन करवाने लगे, गुरु जी भी कीर्तन करने लगे, जितने उनके स्थान में आए, स्पर्श में आए, सब कीर्तन करने लगे। बड़ा अद्भुत कीर्तन प्रारंभ हुआ। हिरण्यकश्यप आया, बड़े जोर से डांट लगाया, कीर्तन बंद हुआ, अपने प्रहलाद पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। भक्त प्रहलाद एक दिन हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से गोद में बैठाया और पूछ लिया, बेटा इतने दिन से तुम पढ़ाई कर रहे हो, सबसे अच्छा पाठ तुम्हें क्या लगता है, सुनाओ। तो भक्त प्रहलाद नवधा भक्ति सुना रहे हैं। पिताजी, ईश्वर को पाने के लिए 9 रास्ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान की कथा को सुनना पहली भक्ति, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। कीर्तन करना दूसरी भक्ति, मन में प्रभु का चिंतन करना तीसरी भक्ति, भगवान के पैरों को धुलाना चौथी भक्ति, 1000 नामों से विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम से अर्चना करना 5वीं भक्ति, भगवान की वंदना करना 6ठी भक्ति। आपको मंत्र नहीं आते, वंदना नहीं आती, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ये वाली भक्ति। ये अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, दूसरी भक्ति दास्यम, मन में दास भाव लाइए। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। ये भी अच्छा नहीं लगता तो भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लीजिए, सखा भाव जोड़ लीजिए, मित्र व्यवहार करिए। ये भी ठीक नहीं लगता तो आत्मनिवेदनम, अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करना है, यही नवधा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, उचरति मम कथा प्रसंगा, उचरति मम कथा प्रसंगा।
आपको सरल लगे, सहज लगे, उनका सहारा लीजिए, जीवन धन्य हो जाए। प्रहलाद की बातें को सुनकर के हिरण्यकश्यप और आग बबूला हो गया, तलवार निकाला, मारने के लिए दौड़ा। अरे मूर्ख, तुम्हें पता है जिसका नाम ले रहे हो कौन है? तुम्हारे चाचा का हत्यारा है, हिरण्याक्ष को मारने वाला है। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने तब भगवान कहते हैं कि जब अटल विश्वास जीव का परमात्मा पर होता है, कितने भी संकट जीवन में क्यों ना आ जाए, भगवान सदैव रक्षा करते। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, अग्नि में जलाया, पानी में डुबोया, पर्वत से नीचे ढकेला, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब जगह भगवान रक्षा की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब जगह परमात्मा की कृपा है, बस भाव रहना चाहिए। परमात्मा को बड़े प्यार के साथ स्नेह दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। होलिका नाम की बहन थी, कहने लगे भैया अग्नि में लेकर बैठ जाऊंगा, मेरे पास एक शीत चादर है, मेरी तो सदैव रक्षा होगी, लेकिन प्रहलाद जल के राख हो जाएगा। अग्नि में बैठ गई, अग्नि प्रज्वलित हुई, बड़ी जोर से हवा आई, शीत चादर उठी और भक्त प्रहलाद के ऊपर ढक जाती है। होलिका जल के राख हो गई। भक्त प्रहलाद श्री हरि का उच्चारण करते हुए बाहर आ गए। अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। उसी दिन से हमारे सनातन हिंदू धर्म में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। जब भगवान बहुत परमात्मा का ध्यान करते रहे, नहीं माना हिरण्यकश्यप, बड़े जोर से तलवार उठाया, पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान? हर जगह। पिताजी इस परमात्मा को पाने के लिए सच्ची लगन हर जगह। बताओ कहाँ इस खंभे में भगवान? हाँ पिताजी, वो खंभे में भी भगवान। जो तलवार मारने के लिए दौड़ा, वहीं से आज नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। आधा नर और आधा सिंह, ऐसे नृसिंह भगवान का आज प्रकट हुआ। हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ, हिरण्य कश्यप का युद्ध हुआ। भगवान खेलते रहे। ब्रह्मा जी के बड़े वरदान थे हिरण्यकश्यप के पास। सायंकालीन का समय हुआ, अपनी गोद में विश्राम कराया। हिरण्यकश्यप कहता है नृसिंह भगवान से, आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा देखो, ना ये ऊपर है ना नीचे है, बीचों बीच हम अपने गोद में आपका उद्धार करेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा तब भी नहीं मार सकते, न दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। भगवान ने कहा देखो, ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या का समय, तब भी मुझे नहीं मार सकते। न मनुष्य से मरूं ना कोई राक्षस से मरूं। भगवान ने कहा देखो, ना हम कोई मनुष्य ना राक्षस है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। नृसिंह भगवान ने कहा हम ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के नहीं हैं, बल्कि हम ही ब्रह्मा को बनाते हैं, तब भी आप नहीं मार सकते। मुझे ये भी वरदान है कि 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। लो, नृसिंह भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए स्पेशल से 13वां महीना बनाए हैं, जिसे आप लोग कहते हो पुरुषोत्तम मास, मलमास, खरमास, गांव में बोलते हैं लौंद, है ना, लौंद बढ़ी हुई साथ। ये पुरुषोत्तम मास जो तिथि एक एक दिन बढ़ती जाती है, ओ लगभग 3 वर्ष में पूरे 30 तिथि 30 दिन हो जाते हैं, और जिस महीने वो पूरे 30 दिन हो गए वही महीना बढ़ जाता है। तो पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है। पूजा पाठ दान धर्म आराधना पूजा का बड़ा ही सुंदर लाभ मिलता है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण ने स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम दिया, और इस प्रकार से नृसिंह भगवान न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अपने नाखूनों को फैलाया और नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के उदर में बड़े जोर से कुर्बाया। हिरण्यकश्यप
एक बड़ा भारी तेज निकला और प्रभु में समाहित हो गया। बोल नरसिंह भगवान की। पिता की मृत्यु के बाद भक्त प्रहलाद रोने लगे। पिता तो पिता होता है, चाहे कैसा भी हो, पिता तो पिता है। भगवान ने कहा कुछ मांगो। प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगे। वाहम रज प्रभव तमोधिकोस्मिन् जाता सुर स्वरतुरे क्वतवानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै प्रसाद यन्मोर्पिता सुरसि पद्मकरं प्रसादः ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा। भक्त प्रहलाद भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाह नाराधितुं पुरुगणैः सदुधनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजात्। इस प्रकार से बड़ी स्तुतित भक्त प्रहलाद गाए हैं और बड़े भाव श्रद्धा के साथ आज बड़ा अद्भुत रूप, बड़ा विचित्र रूप प्रहलाद जी ने देखा है। लक्ष्मी जी डर गई। लक्ष्मी जी ने कभी इस रूप को नहीं देखा। भगवान नरसिंह आज बड़े क्रोध में हैं। भगवान का क्रोध बड़ा तेज है, कोई परमात्मा के सामने नहीं जा सकता। बड़े क्रोध में हैं और बड़े क्रोध के साथ नरसिंह भगवान, सब लोगों ने जाकर के प्रहलाद जी से प्रार्थना किया, आपे कुछ करो, आपे रक्षा करो, कोई नहीं बचा सकता। आज प्रभु बड़े क्रोध में हैं। ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, डरे रुद्र भगवान, क्रोध में है नरसिंह 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 भगवान। ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, डरे रुद्र भगवान क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। लक्ष्मी से जाकर, लक्ष्मी से जाकर, सब बोले लक्ष्मी से जाकर, पति तुम्हारे लाव मना कर, पति तुम्हारे लाभ मना कर, पति तुम्हारे लाव मना कर, पति तुम्हारे लाभ मना। उग्र रूप से लक्ष्मी डरती, उग्र रूप से लक्ष्मी डरती, हो उग्र रूप से लक्ष्मी डरती, उग्र रूप से लक्ष्मी डरती, लक्ष्मी करे बयान क्रोध में नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान।
से जाकर, सब बोले प्रहलाद से जाकर, सब बोले प्रहलाद से जाकर, भक्त तुम्ही अब लाओ मना कर, भक्त तुम्ही अब लाओ मना कर, भक्त तुम्ही अब लाओ मना कर, भक्त तुम्ही अब लाओ मना कर। निर्भय होकर चला पुजारी, निर्भय होकर चला पुजारी, निर्भय होकर चला पुजारी, निर्भय होकर चला पुजारी। बालक है नादान क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। ब्रह्मा डर गए सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, ब्रह्मा डर गए सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए। रौद्र भगवान क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। भगत गया चरणों में जाकर, भक्ति दया चरणों में जाकर, लेट गया चरणों में जाकर, लेट गया चरणों में जाकर, किया दरस प्रभु अश्रु बहाकर, किया दरस प्रभु अश्रु बहाकर, किया दरस प्रभु अश्रु बहाकर, किया दरस प्रभु के भाव पर। दया से भर प्रभु गोद उठाए, दया सुधर प्रभु गोद उठाए, ओ दया से भर प्रभु गोद उठाए, दया सुधर प्रभु गोद उठाए। कर शीश रखे भगवान क्रोध में है नरसिंह भगवान, क्रोध में है नरसिंह भगवान। ब्रह्मा डर गए सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए सुरपति डर गए, ब्रह्मा डर गए, सुरपति डर गए। डरे रुद्र भगवान क्रोध में है नरसिंह भगवान, 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 क्रोध में है नरसिंह भगवान। प्रभु चरणों की भक्ति पाकर, प्रभु चरणों की भक्ति पाकर, प्रभु चरणों की भक्ति पाकर, हाथ जोड़ स्तुति किया
जोड़े स्तुति की अदा कर, हाथ जोड़ स्तुति की अदा कर, हाथ जोड़े स्तुति की अदा कर। असुरपति में जन्म हमारा, असुरपति में जन्म हमारा, असुरपति में जन्म हमारा, असुरपति में जन्म हमारा। कावत कर अज्ञान क्रोध में है नरसिंह भगवान, 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 क्रोध में है नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़े क्रोध में श्री नरसिंह भगवान, किसी के पास साहस नहीं हुआ इस स्वरूप का दर्शन करने का। सब लोग बड़े श्रद्धा से गए। लक्ष्मी जी को भेजा गया, देवताओं ने भेजा, देवी जी आपके पति देवता हैं, आप सामने जाओगे तो हो सकता है शांत हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहना क्षमा करना, मेरे पति नहीं बब्बर शेर, पहली बार इस स्वरूप का दर्शन किया। जब कोई सामने नहीं गया तो भाई भक्त प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद कभी परमात्मा का चाहे कोई भी स्वरूप हो, भक्त नहीं डरता। बड़े श्रद्धा के साथ गए, भगवान ने गोद में उठाया, स्नेह किया और इस प्रकार से भक्ति का वरदान दे करके मेरे पिताजी का, भगवान ने कहा कुछ मांगो। जब कुछ नहीं मांगे, बाद में भगवान से कहते हैं यदि आप देने चाहते हैं तो हमारे पिताजी को मोक्ष प्रदान कर दो। भगवान ने कहा भक्त प्रहलाद, भोले भंडारी, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाता है उसके मैं 21 पीढ़ियों का तरन तारण कर देता हूँ। 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी पत्नी पक्ष की, 7 पीढ़ी माँ पक्ष की, 21 पीढ़ियों का तरन तारण और भक्ति का वरदान दे करके भक्त प्रहलाद भगवान का दर्शन किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस कथा का यही सार है बंधुओं कि श्रद्धा के साथ भगवान का भजन किया जाए, चाहे जितने संकट आ जाएंगे सब टल जाएंगे। विश्वास पक्का हो, श्रद्धा समर्पित वाली हो, संकट तो आएंगे जरूर लेकिन वो सब टल जाएंगे। पहाड़ जैसे संकट टल जाते हैं। ये श्रेष्ठ भक्ति का प्रभाव है। संक्षिप्त में चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित है। मेरी गोविंद से प्रार्थना, जिस प्रकार भगवान ने भक्त प्रहलाद पर कृपा किया उसी प्रकार आप समस्त भक्तों पर भगवान कृपा रखें और इस चरित्र को सुनने से भगवान के श्री चरणों में हमारी भक्ति प्राप्त होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सप्तम स्कंद का विश्राम, अष्टम स्कंद के प्रारंभ में ही गजग्राह की कथा है। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था। वो गजराज बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा लंबा परिवार था, 50 पत्नी और 150 बच्चे थे। बड़ा अभिमानी, हाथी को नहाने का बड़ा शौक होता है और सरोवर में नहाने के लिए गया कि किसी एक ग्राह आया और हाथी का पैर पकड़ लिया। बढ़िया सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे सरोवर में। पहले तो सोचा ये छोटे मोटे जीव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जब रक्षा कोई नहीं की, पत्नी और बच्चों से सहायता मांगी, हाथी को खींचने का बहुत प्रयास किया लेकिन जब नहीं खींच पाए तो साफ छोड़ करके चले गए। आज वो गजराज को वैराग हो गया। आज मेरे पास सुख का समय था तो मेरे साथ सब थे, आज मेरा संकट का समय आया, दुख का समय आया तो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। गजराज को वैराग हो गया और अद्भुत भगवान की स्तुति गाई। एवं व्यवसितो बुद्ध्वा समाधान मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्निनुसेक्षितम्। भगवान से प्रार्थना वंदना किया हो गजराज। अंतिम समय में वो डूबा जा रहा था कि अंतिम समय में भगवान की अद्भुत स्तुति गाई है। भगवान नारायण प्रकट हो गए। गजराज ने देखा कि भगवान आए हैं, तो एक कमल पुष्प तोड़ लिया
और भगवान के चरणों में स्तुति गाई। स्वान्तः सरस्वरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। है परमात्मा जो परब्रह्म इस जगत को बनाने वाला, जगत का पालन करने वाला, सृजन करने वाला, उसी परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो गजराज संकट के समय स्तुति तो गाया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। जब किसी का नहीं लिया तो कोई बचाने भी नहीं गई। देवी मैया ने कहा पूरा नाम याद नहीं था तो शेरों वाली कह देता। भगवान शंकर ने कहा मुझे भी नहीं बुलाया, मैं क्यों बचाने के लिए जाऊं। पूरा नाम याद नहीं था तो डमरू वाला कह देता। भगवान नारायण कहते हैं जो किसी का नाम नहीं हो मेरा नाम है। और भगवान आज पधारे हैं और अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्राह का शिरच्छेदन किया और हाथी के बाहर मोक्ष प्रदान किया है। पहले भगवान के भक्त हैं हाथी गजराज, उसके भी जो चरण पकड़ने वाला ग्राह है परमात्मा पहले उसको मुक्त किया। मतलब क्या है? मतलब ये है देवियों कि भगवान के जो भक्त हैं, भक्तों के भी जो भक्त हैं, उन पे हमारा भी यदि प्रेम हो जाए तो उद्धार हो जाता है। वो भक्त के सहारे हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। जैसे आपको कोई बड़े अधिकारी से मिलना है तो डायरेक्ट तो हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, तो पहले उनके पीए से मिलना पड़ता है। धीरे धीरे वो आपकी अर्जी हाजिरी अपने अधिकारी तक ले जाते हैं, आपको मिलना सुलभ हो जाता है। इसी प्रकार से एक भक्त ने भगवान से स्तुति किया, प्रभु मुझ में उतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको पाऊँ, लेकिन किसी भक्त से मिला देना जिस भक्त से आप प्रेम करते हैं। वृत्तासुर ने यही तो कहा, दासानुदासो भवितासु भूया। प्रभु मुझे दासों का भी दास बना देना, मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से आज हाथी गजराज का अभिमान था, अभिमान दूर हुआ। कथा का सार है, कितना भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी हो जाए, कितना भी सुंदर बन जाए, कितना भी पढ़ाई लिखाई विद्या बुद्धि हो जाए, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हो, लेकिन जीवन में कभी अभिमान नहीं करना है। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है, तो प्रभु सेवा में लगाइए। यह जो यज्ञ हो रहा है आप सबके सहयोग से यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में आप सबको सेवा करनी है। यज्ञ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये जन कल्याण के लिए होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, तो जहाँ जहाँ तक वेद मंत्रों की आवाज़ जाती है, स्वाहा स्वधा की आवाज़ जाती है, आपके पितरों का कल्याण हो रहा है। आपके पितृ देवता ऊपर से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे पोते यज्ञ कर रहे हैं, उनको प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता होती है, आशीर्वाद देते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं ये कल के भविष्य हैं, और इनमें एक ज्ञान की ऊर्जा जागृत होती है। बड़े होंगे तो इनको ध्यान रहेगा, हमारे पिताजी ने यज्ञ कराया था, कथा कराया था, भागवत कराया था, हमें भी कराना चाहिए। समाज को एक मैसेज जाता है, अच्छा संदेश जाता है। और दिन प्रतिदिन आप सब लोगों के घर में भंडार की बढ़ोतरी होती है। दान धर्म करने से कभी घटता नहीं है, सदैव बढ़ता ही जाता है। कल भी हमने बताया था कि यदि बिछावट की व्यवस्था नहीं है तो कोई ये ना कहे कि भाई योगेश जी ही बिछावट करेंगे। क्रांतिकारी हमारे कहाँ गए आज? क्रांतिकारी जी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहीं व्यवस्था में लगे होंगे। कुलदीप जी व्यवस्था में लगे। ये हमारे कुलदीप जी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, और बड़ी इनकी सेवा है। इस यज्ञ में बड़ी व्यवस्था देख रहे हैं, पूरे कार्यक्रम का संचालन बहुत विधि विधान से देख रहे हैं। इनके भाई लोग सब बड़े सिस्टम से पूरी व्यवस्था कहाँ क्या होना चाहिए पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये हमारे संदीप जी और टिंकल जी, बड़े भैया योगेश जी तो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ही,
और बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ चल रही है। आज रीवा शांति विहार से भी हमारे श्री पधारे हुए हैं हमारे बड़े ही परम भक्त जितेंद्र सिंह जी, और अपने परिवार के साथ श्रीमती कल्पना जी, बिटिया चंचल और राज भी आए हैं, नहीं आए, और भी साथ में परिवार इनका। हम हृदय से हार्दिक पीठ से इनके मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और भगवान ठाकुर से निवेदन करते हैं परमात्मा इनके खूब भाव श्रद्धा के साथ इनका मन प्रभु चरणों में लगे, इन बच्चों के खूब ख्याति हो, खूब इनको सफलता मिले, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, और भगवान अपनी कृपा इन पर अवश्य बरसाएं। मातृशक्तियाँ देवियाँ जो बड़े दूर दूर से आई हुई हैं, ये सब बड़े भाव के साथ अपना समय ठाकुर चरणों में अर्पित कर रही हैं। इनके सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे योगेश तिवारी जी, इनको हम लोग वैद्य जी कहते हैं, क्योंकि ये वैद्य हैं, केवल नाम के नहीं, काम के भी वैद्य हैं। ये वैद्य जी हैं और हम लोग इनको वैद्य जी के ही नाम से जानते हैं, इसलिए बार बार हमको वैद्य जी कहते हैं। उम्र तो बहुत छोटी है, लेकिन वास्तव में इनमें बड़ा ठोस ज्ञान है और बड़े ही भगवान के भक्त हैं। एक कथा चल रही थी जनवरी में शांति विहार में, ऐसे जैसे आप लोग यहाँ करा रहे हैं, तो इनके मन में एक संकल्प उठा कि मुझे भी अपने जन्मभूमि में ऐसी कथा करानी चाहिए, क्यों ना हमारे जनमानस क्षेत्रवासियों को ये कथा प्राप्त हो। संकल्प उठा, ये प्रस्ताव आप सब भोईली ग्रामवासियों से, आसपास से पूरे जनपद वालों से रखा। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और इनके प्रस्ताव को पारित किया, और ये कथा आज चतुर्थ दिवस ठाकुर के चरणों में समर्पित हो रही है। तो एक बार समस्त भक्तों के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और ये हमारे जितने पीछे भाई लोग बैठे हुए हैं, एक बार हम पुनः सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी देर बाद बधाइयाँ बजने लग जाएंगी। आप सब बधाइयों में इतना खो जाएंगे भगवान की भक्ति में, फिर सब भूल जाता है। भगवान है ही ऐसे। आज हमारे म्यूजिशियन भी बड़े प्रसन्न हैं, और क्यों ना हो, राजाधिराज हमारे ठाकुर का जन्मोत्सव है। लड्डू गोपाल हमारे साक्षात आज बालक बन करके जगत का मालिक पधारे हैं। उनके आगमन में पूरा त्रैलोक में आनंद हो जाता है। और भोईली, अब ये देख, एक बात को निवेदन करिए, जहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो जाता है वो धाम बन जाता है। अब ये भोईली ग्राम नहीं है, भोईली धाम हो गया। बोले भोईली धाम की जय जय श्री राधे। तो हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी, श्री रामचरित मिश्रा जी, श्री शालिग्राम द्विवेदी जी, जिनका नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस कार्यक्रम में विशेष इनका भाव है, श्रद्धा है, विशेष इनका सहयोग है, विशेष रूप से चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और इनकी पूरी व्यवस्था है। हमारे श्री राम गुलाब शुक्ला जी, आप भी बड़े भगवान के भक्त हैं। श्री शारदा प्रसाद मिश्रा जी, जिनके यहाँ हमारे ठहरने की व्यवस्था है, बड़े ही प्रेमी, बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही पुण्यात्मा हैं, और सदैव आपका धर्म कार्य में सहयोग रहता है। आपका पूरा परिवार, सब लोग बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा हैं। व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे श्री राधे श्याम मिश्रा जी, आप भी बड़े भगवान के भक्त हैं। श्री रामबली मिश्रा जी, श्री सुरेश चंद्र पाठक जी, श्री रविंद्र कुमार द्विवेदी जी, श्री राजकुमार मिश्रा जी, श्री विकास तिवारी जी, और हमारे श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था देख रहे हैं इस कार्यक्रम की। बहुत, जो अध्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टर, पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था देखना, कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है उसकी देख रेख करना, उसको तुरंत ठीक करना। तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण मुरारी जी हैं, बड़े व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। व्यासपीठ से इनको बहुत हार्दिक अभिनंदन। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य संरक्षक हैं वो हमारे श्री राकेश मिश्रा जी, जो PCS अधिकारी हैं और हमारे क्षेत्र में ही रहे, चित्रकूट में आपका बहुत दिन तक कार्यरत रहे, आप क्षेत्र में रहे, भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। यहाँ तो नहीं हैं और कहीं कार्यक्रम अपने क्षेत्र में है, कार्य में है, लेकिन YouTube के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट जो कथा यहाँ सीधा प्रसारण हो रहा है, वो कथा को सुन रहे हैं और उनका पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में है। यहाँ भले नहीं है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति कथा में ही है। भोईली ग्राम में ही वो मन से बैठे हुए हैं, भले इस शरीर से नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। हर तरह से तन मन धन से उनका सहयोग है। हमारे श्री
सोनू दुबे जी जो आप प्रधान हैं और विशेष रूप से प्रधान प्रतिनिधि हैं, बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जितनी मातृशक्तियाँ देवियाँ, हमारे नवयुवक भाई लोग, सबका नाम बोलना तो संभव नहीं क्योंकि बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, सबका नाम मुझे याद भी नहीं है। अब धीरे धीरे कुछ लोगों का नाम याद हो रहा है। और पहली बार इस कथा में आप सब लोग बड़े भाव के साथ यहाँ व्यवस्था बनाए। हमारे जो आचार्यगण हैं, विद्वान जन हैं, बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ यज्ञ करा रहे हैं। चारों तरफ से क्षेत्र पूरा कृष्णमय हो रहा है, श्रीमन नारायणमय हो रहा है, लक्ष्मीमय हो रहा है। वेद मंत्रों की आवाज चारों तरफ, आकाश मंडल वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। इंद्र देवता खुश हो रहे हैं और यज्ञ से जल वृष्टि होती है, इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे खेती होती है, गौ माता के चरने के लिए चारा की व्यवस्था होती है और सबको सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो देवियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त भाई लोगों को। और जिनका नाम बोला गया है उनका तो धन्यवाद है ही, जिनका नाम नहीं बोला गया उनका डबल धन्यवाद। बुलबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हमारे समस्त संगीताचार्य, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, साउंड वाले भैया का नाम भूल गए थे, कल कंप्लेन आई थी, इसलिए इनका भी धन्यवाद। बहुत बहुत व्यवस्था में लगे हैं, टेंट की व्यवस्था जो भी कार्यक्रम में लगाए हुए हैं, इनका भी विशेष कार्यक्रम में सहयोग है। तो कृष्ण जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अतिशीघ्र हम अब कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। आप 3 दिन की कथा और बाकी है। आज तो भगवान का जन्मोत्सव है, कल गोवर्धन पूजा। आप माखन चोरी लीला सुनेंगे, भगवान की कल बाल लीला है। किस प्रकार से भगवान नन्हे मुन्ने छोटे से हैं, किस प्रकार से ब्रज गोपियों के यहाँ जाते हैं, माखन चुराते हैं। गोपियाँ भगवान का दर्शन करती हैं, बार बार माखन चोरी के बहाने, शिकायत करने के बहाने प्रभु दर्शन के लिए मैया यशोदा के महल में बारंबार जाती हैं। आप सब लोग कल सुनेंगे। और गोवर्धन भगवान की पूजा होगी, एक एक करके सब लोग आएंगे। 56 प्रकार का भोग बनेगा कल, 56 भोग बटेंगे। जो अपने घर से 56 भोग ठाकुर सेवा में लाना चाहें वो आप सब लोग ला सकते हैं। एक आप सबका है, खूब इसमें दान करिए क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है। केवल कथा होती तो कथा का खर्चा तो सीमित होता है। हमारे साथ है सब संगीताचार्य, पंडाल और साउंड टेंट, लेकिन यज्ञ में बड़ी व्यवस्था होती है। लाखों रुपए का तो सामान आ जाता है यज्ञशाला का, सामग्री, पूजा सामग्री, हवन सामग्री। देसी घी से हवन हो रहा है, शुद्ध सामग्री से यहाँ बढ़िया तिल चावल जौ इसको धो करके सुखा करके व्यवस्थित करके ये भगवान का भोग है, पवित्र भगवान का ग्रास भोजन है। तो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सबके भंडार को भगवान भरते हैं। तो यज्ञ में बड़े खर्चे होते हैं, तो आप सबको इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है। खूब दिल खोल के इस यज्ञ में आप लोग दान करिए। ये मत सोचना कभी कि दान करने से हमारा कुछ घट जाएगा, और भगवान खूब बढ़ोतरी करते हैं। जितने निकल जाएगा उतने वहाँ जमा हो रहा है, जितने निकल जाए उतने हमारा धर्म के पूंजी खाता हमारा बड़ा होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। तो आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोली वासियों को बारंबार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सबको बहुत बहुत बधाई। बुलबा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से 6ठम स्कंद का विश्राम, भक्त समुद्र मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले, देव और दानव मिलकर के समुद्र मंथन, मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाई गई, बासुकी नाम के नाग की रस्सी बनाकर जब ये मंथन प्रारंभ हुआ, पहले जहर निकला, भगवान भोलेनाथ जगत की रक्षा के लिए पान किया और कंठ में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी का। जहर पीने से नील हो गया, नीलकंठ कहलाए। साथ ही 14 प्रकार के रत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली, कामधेनु गाय निकली, उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नारायण को बरमाला पहनाई। लक्ष्मी नारायण की हैं, नारायण की ही रहेंगी। कितनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ जाए लेकिन वो नारायण की ही है, नारायण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर लक्ष्मी जी, जैसे हमारी लक्ष्मी जी क्या है, आपकी बेटी है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता अच्छा वर खोजते हैं विवाह के लिए। तो लक्ष्मी जी आपकी बड़ी है, जब बढ़ने लग जाए, 4 पैसे भगवान देने लगे
तो नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। नहीं करेंगे तो फिर उनको अपने आप स्वयंवर करना पड़ेगा। स्वयंवर करना पड़ेगा तो फिर शिशुपाल की तरह आपको रोना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए पहले ही भगवान नारायण के चरणों में अर्पण कर दीजिए, तो कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और भगवान मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए प्रभु मेरे कच्छप अवतार लिया। बोले कच्छप भगवान की। धन्वंतरी अवतार लिया परमात्मा ने। कई अवतारों की कथा आज है। और प्रसादी माला, इंद्र की प्रसादी अमृत निकला। देवताओं और दानों को पिलाने के लिए परमात्मा ने समुद्र मंथन किया है। देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान शिव भी इस रूप में मोहित हो गए। और अदिति मैया ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा करी, पयोव्रत बताया और एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक एक व्रत होता है, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। इस व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण जैसा पुत्र की प्राप्ति होती। यज्ञे स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रजनो पसवो दयाद्यो सम्नः ग्रधीश भगवन् सिदीननाथ। इस प्रकार से भगवान सुंदर श्रेष्ठ और सुंदर समय में भगवान वामन का जन्म हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान छोटे से हैं, वामन अंगुल के हैं, दिव्य पीतांबर पहने, चरणों में खड़ाऊं, कौस्तुभ मणि, बिंबा फल जैसे ओष्ठ, शंख जैसे ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, बटुआ जैसे मुखार बिंदु है। ऐसे भगवान वामन भगवान कमंडल लेकर के राजा बलि के यहाँ जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मण का। जब जनेऊ संस्कार होता है तो भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। जो सामग्री मिलती है वो गुरुदेव को समर्पित किया जाता है। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए हैं, क्योंकि सबसे बड़े दानी राजा बलि थे। यज्ञ चल रहा था, वामन भगवान गए। दो शब्द गाते हैं, हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे राजा के द्वारे आए। बलि 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 राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव उनके छोटे छोटे चरणों में खड़ा हूँ सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को ठगने आए।
कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी गले माला। ब्रह्मचारी का भेष बनाए भले राजा के द्वारे आए, ब्रह्मचारी का वेश बनाए राजा बलि को ठगने आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा को ठगने आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरे वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरे वामन का वेश आए बलि राजा को द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सिर चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे 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 चोटी सोहे। हाथों में कमंडल सोहाए बलि राजा के द्वारे आए, हरे हाथे कमंडल सुहाए राजा बलि के द्वारे आए, हरे वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरे वामन का वेश बनाए राजा बलि के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि को ठगने आए। छत्र सोहे, कांधे जने उधरे हाथ 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 छत्र सोहे। मृग छाला गले में डाले बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए, 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 बलि राजा के द्वारे
राजा के द्वारे आए, हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि राजा के द्वारे आए। बोले वामन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। हमारे बीच में परम सम्मानी प्रोफेसर श्री बी सिंह जी पधारे हैं, जो बड़े ही धर्मात्मा बी सिंह जी बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही पुण्यात्मा, धर्म कार्य में, सामाजिक कार्यों में आपकी काफ़ी रुचि रहती है। हर जगह कहीं भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हो, आप सबका विशेष सहयोग रहता है और जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। साथ ही पंडित श्री छोटेलाल शुक्ला जी, श्री राजमणि मिश्रा जी, श्री शशिकांत मिश्रा जी, श्री रमेश शुक्ला जी पधारे हैं। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियों में कोई कंजूसी न हो। और हमारे श्री क्या है श्री राम सागर मिश्रा जी, जो भगवान के भक्त हैं, परम उपासक हैं और विशेष रूप से आपका धार्मिक कार्य में विशेष योगदान रहता है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। बड़े भक्त वत्सल भगवान के। अब आइए विलंब न करते हुए आज का जो विशेष प्रसंग कृष्ण चरित्र की ओर चलते हैं, जिसके लिए आप लोग 3 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं और बड़े शांति के साथ बैठे रहे। बस 10-15 मिनट की और कथा है। 10-15 मिनट में भगवान आ जाएंगे। 10 मिनट की कथा है, ठीक गिनती के 10 मिनट में ठाकुर जी आ जाएंगे। आप लोग अब वैसे तो भगवान जी का कितने बजे जन्म हुआ था? 12 बजे रात्रि के। हम यहाँ 8 बजे कर रहे हैं, तो आप लोग शांति के साथ बैठे रहेंगे और थोड़ी सी बीच में थोड़ा स्पेस जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पीछे जगह बहुत है, क्योंकि भगवान आएंगे, सबको दर्शन होगा। इतनी पीछे यहाँ जगह पड़ी है, तो थोड़ी थोड़ी आप लोग व्यवस्थापक लोग, थोड़ी कुलदीप जी थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ बीच में रास्ता बना दीजिए। ठाकुर जी आएंगे तो सब लोग भगवान का दर्शन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे लग रहा है जय ऐसे बुला रहे हैं जैसे एकादशी का व्रत आज ही हो। जोरदारी से एक बार। ठंड लग रही है क्या? बोलो वाक्य बिहारी लाल की। देखिए परम पूज्य महाराज श्री आप सबके बीच विराजमान हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा कहने का, सुनने का और कथा में आने का हम सबको यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री चित्रकूट धाम से पधारे हैं। परम पूज्य श्री आचार्य भोले शंकर जी महाराज, परम विद्वान और परम सरल परम पूज्य महाराज श्री, और बड़े ही मिलनसार हैं। और महाराज श्री ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान हैं। आप सबको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है, चर्चा करना है, तो मिलने का समय सुबह ठीक 9 बजे से आप निवास स्थान जा सकते हैं, मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और देखिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। क्यों ना शंकर भगवान हो। तो जिनके मन में इच्छा है गुरु दीक्षा की, वह भी महाराज श्री से मिलकर के दीक्षा ले सकते हैं। जन्म कुंडली आदि जो भी दिखाना है, महाराज श्री 9 बजे के बाद आप सबसे मिलेंगे। और विशेष बात यह है कि श्री अस्तिनापुर नाम दिल्ली में महाराज श्री का भव्य आश्रम का निर्माण चालू है। उसमें जो भी भक्त आश्रम निर्माण हेतु सहयोग करना चाहते हैं, वह महाराज जी से संपर्क करें।
और पुण्य के भागी बने। और सभी लोग परम पूज्य महाराज श्री द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागीरथी गंगा का प्रवाहन सुंदर श्रवण कर ही रहे हैं। आइए पूज्य महाराज श्री से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वह हमें श्री कृष्ण जन्म उत्सव की सुंदर कथा पावनी में प्रवेश कराएं। पूज्य महाराज श्री। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की जब झांकी आएगी तो सब लोग बड़े उत्साह के साथ एक एक करके सबको भगवान का पूजन करना है। सबको आज भगवान का दर्शन करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था खराब ना हो, बड़े शांति के साथ और बड़े सहज भाव के साथ। आप सब लोग अच्छे हैं, सब लोग योग्य हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, इसलिए भगवान जब आएंगे तो बड़े शांति के साथ प्रभु का दर्शन करेंगे, सबको भगवान का प्रसाद मिलेगा। और आरती के उपरांत आज 10-5 मिनट विलंब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है, रोज रोज कथा नहीं होती, 3 दिन की कथा और बाकी है, तो इसलिए 10-5 मिनट थोड़ी विलंब हो जाए तो कोई बात नहीं है। आप ये कथा कार्तिक मास में सदा सर्वदा के लिए भगवान के स्वर्ण अक्षरों में आप सबका नाम लिखा रहेगा भगवान की डायरी में। ये आपने एक पुण्य काम किया अपने जीवन में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान वामन 3 पग पृथ्वी दान का राजा बलि ने संकल्प दिया है वामन जी को। एक पैर में सब कुछ नाप लिया, दूसरे पैर में पाताल लोक और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख के सुतल लोक का राजा बनाया है। अष्टम स्कंद के विश्राम में, नवम स्कंद के प्रारंभ में यहाँ पर पहले चंद्रवंश की कथा, सूर्यवंश की कथा है, इसके बाद फिर चंद्रवंश। मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि कृतश्रुतानि मे वीर्याण्यन्तरस्य वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के ही वैश्वत मनु हुए, सुद्युम्नु, सरयाति, अमरीश, युवनासु, मानधाता, मुचकुंद, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र और इन्हीं के वंश में हुए महाराज सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, खट्टवांग, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के ही महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं, पृथ्वी के मालिक थे, सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। कई बार हम सब कुछ होता है लेकिन कुछ ऐसी कमी होती है जिसके द्वारा मन अशांत रहता है। गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए, प्रार्थना की। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मही पाया, 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 शरणी लागे कर विनाय विशाला, चरण लागे कर विनाय विशाला, चरण लागे कर विनाय विशाला। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बैग्लानी मोरे सुत नाही, बैग्लानी मोरे सुत नाही, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ हरिगर भैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि
सीता मध्य दिवस अति शीत पावन लोक काल श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रकट हुआ है। नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे। न ज्यादा धूप है और न ही ज्यादा सुंदर शुभ मुहूर्त में राघवेंद्र सरकार ठीक 12 बजे पधारे हैं। और महाराज दशरथ के पुत्र नहीं था, मन में बड़ी ग्लानि हुई। कई बार हम सब लोगों के मन में भी बड़ी ग्लानि होती। गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया। गुरुदेव भगवान जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन दिया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि जो अथर्ववेद के ज्ञाता थे, पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ। अग्नि भगवान चरु लेकर के निकले और 2 भाग, एक भाग में माँ कौशल्या को, दूसरे में कैकेयी सुमित्रा को दिया गया। संवत्सर में मेरे राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। इसलिए चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। जो दशरथ घर बेटा बनकर जो दशरथ घर बेटा जो दशरथ घर बेटा बनकर प्रगटे हैं श्री राम। चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि को आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान प्रकट हुए हैं, बधाइयाँ बज रही हैं। थोड़ी प्रभु बड़े हुए, प्रभु का नाम कर हो रहा है। समस्त चौपाइयाँ आप सब मिलकर मेरे साथ गाइए। को आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा जो सुख राम राम यस नामा। प्रगटे हैं भगवान चलो रे मन श्री अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। राजा दशरथ घर जन्मे हैं राजा दशरथ घर जन्मे जो हैं, दशरथ घर प्रगट भये हैं राजा दशरथ घर जन्म लिए हैं। प्यारे प्रभु मेरे राम चलो रे मन आज अयोध्या धाम चलो रे मन आज अयोध्या धाम। विश्वभरण पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा, सुमिरन तेरी पुनासा जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चलो अयोध्या धाम, चलो रे मन चलो अयोध्या धाम। राजा दशरथ घर प्रकट हुए हैं, राजा दशरथ घर प्रकट हुए। मेरे प्रभु राम चलो रे मन चलो अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम।
सिंगार जननी जनवाए, कर सिंगार पलना पढ़ाए, कर सिंगार पलना पोढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निध कुल इष्ट देव भगवाना, जाहे तुकीन अशनाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नान, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, रोम रोम प्रतिरागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम। चलो रे मन राजा दशरथ घर जन्म लिए हैं, राजा दशरथ घर प्रकट हुए हैं, मेरे प्रभु हे राम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन आज अयोध्या धाम, चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन आज अयोध्या। बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवान की संक्षिप्त में बाल लीला और संक्षिप्त में भगवान विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को लेकर के गए और ताड़िका का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर का बड़ा अद्भुत प्रसंग है यहाँ पे, लेकिन समयाभाव है, समय पूरा हो चुका है। कभी भगवान की कृपा होगी जब राम कथा आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा तो अगली कथा में हम इस प्रसंग को अवश्य लेंगे। और कल की कथा में कुछ लोग सुन रहे थे यूट्यूब पे, हमारे पास मैसेज आया, महाराज कथा चल रही है लेकिन कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो बड़ा कष्ट होता है, कथा जब छूट जाती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो थोड़ी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए कथा के बाद ये कथा आपके यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड हो जाती है। असुविधा के लिए हमें खेद है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। अगली जो लाइव कथा होगी उसमें हम इस प्रसंग को अवश्य लेंगे और पुष्प वाटिका का प्रसंग आप सब लोग अवश्य सुनेंगे। आइए संक्षेप में हम कृष्ण चरित्र की ओर चलते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, देश देश के राजा आए, कोई तिल भर धनुष नहीं उठा सका। गुरुदेव भगवान के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर पधारे हैं, बड़ा सम्मान हुआ प्रभु का और भगवान ने धनुष खंडन करते हुए जानकी मैया के साथ विवाह हुआ। बोले सीता रामचंद्र भगवान की। भगवान की बारात आई, वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान का विवाह हुआ, भगवान अयोध्या वापस पहुंचे हैं। राजा दशरथ युवराज पद देने के लिए निवेदन किया है, लेकिन भगवान की यात्रा वनवास की ओर है। 14 वर्ष वनवास, केवट प्रसंग, मानस का अद्भुत प्रसंग। चित्रकूट भगवान पधारे हैं, समस्त संतों महापुरुषों के दर्शन किए, पंचवटी सीता हरण हुआ, लक्ष्मण शक्ति लगी और कुंभकर्ण उद्धार, राम रावण महायुद्ध, सत्य असत्य का युद्ध हो रहा है, धर्म अधर्म का युद्ध हो रहा है और न्याय अन्याय का महान युद्ध हो रहा है और अंत तो गत्वा सत्यमेव जयते। सत्य पर चलने वाले थोड़ी परेशान जरूर हो जाते हैं लेकिन पराजित नहीं होते, सत्य की ही विजय होती है। कई बार भगवान को कष्ट भी हुआ, लक्ष्मण शक्ति लगी, सीता हरण हुआ, लेकिन भगवान ने बड़े श्रद्धा के साथ परिश्रम करते रहे